आज कि तेहरान में इजराइल के भीषण हमले लगातार चल रहे हैं। सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग पर इस दौरान हमला कर दिया गया है। तो पूरी खबर क्या है चलिए आपको बता देते हैं। इस दौरान तेहरान में इजराइल के भीषण हमले हुए हैं। सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। IIRB की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान यह हमला हुआ है। बिल्डिंग के पास 2 धमाकों की खबर है और कल इसी चैनल को हाईजैक किया गया था। जरा ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हालांकि अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ये किस तरीके से यहाँ विस्फोट के बाद की स्थिति है उसे जरा समझिए। देखिए इस लाल घेरे के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कहां लाल घेरा लगा करके ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर विस्फोट के बाद हालात बेहद चिंताजनक हो गए। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं IIRB से जुड़ी हुई, तो ये वो चैनल है जिसे हाईजैक किया गया और नेतन्याहू की लाइव ब्रॉडकास्टिंग इसके माध्यम से दिखा दी गई। इसके माध्यम से नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित किया गया ईरान के अंदर और लोगों से अपील कर रहे हैं नेतन्याहू कि अब आप उतर करके सड़कों पर आ जाइए। हालांकि युद्ध के दौरान ये उनकी तीसरी अपील है। अमेरिका 2 बार अपील कर चुका है ईरान के लोगों से कि अब आपको सड़कों पर उतरना होगा। IIRB की ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान हमला होता है और उसे हाईजैक कर लिया जाता है। इसी बीच एक और खबर आ रही है। खबर क्या है चलिए वो आपको बताते हैं। ईरान से जंग के बीच में खबर यह है कि यूएस के नेवादा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के साथ जंग चल रही है लेकिन अमेरिका की तैयारी अलग चल रही है। नेवादा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.3 तीव्रता के भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है एरिया 52। एरिया 52 को वैसे ये कहा जाता है, क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एरिया 52 वो जगह है जहां पर परमाणु परीक्षण अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं और वहां पर अगर नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं एरिया 52 में, तो जरा आप समझिए कि इस जंग की तैयारी के बीच में न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है परीक्षण करके, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब ये 2 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार तैयारियां क्या है। पहली खबर यह है कि बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरिए और ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें हमारा सहयोग दीजिए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान और उसे हाईजैक किया और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा भाषण ईरानी टीवी चैनल्स पर चलने लगता है। दूसरी खबर यह है कि यूएस ने एरिया 52 में नेवादा में कोई परीक्षण किया है क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। 100 से ज्यादा अपने आप में मायने रखता है। ये मैन मेड झटके थे, ये प्राकृतिक झटके नहीं है कि 100 से ज्यादा झटके एक बार में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एरिया 52 में ये परमाणु परीक्षण करते हैं, इसलिए इन पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे हैं। ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही है खबर, इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण शुरू कर दिया है। इस जंग के बीच में वो अपने आप को और पावरफुल रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसके पास परमाणु हथियारों की कमी है। सिप्री की रिपोर्ट ये बताती है कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये सिर्फ 200 से 250 के बीच का अंतर है परमाणु हथियारों के पहले और दूसरे नंबर पर होने में। अब ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आसमान में जहां पर गड़गड़ाहट आप देखेंगे तो वहीं समुद्र में भी तैयारी चल रही है। जमीन हो, आसमान हो, समुद्र है, हर जगह इस तरीके से तैयारी की जा रही है कि कहीं पर भी ये कह पाना मुश्किल हो गया है कि वो तैयारी की कमी हो जाएगी। और तैयारियों की वजह से ही ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो एक लंबे समय से वहां पर लंगर डाला जा रहा था, वहां पर तैयारियां की जा रही थी, फारस की खाड़ी में तैयारियां की जा रही थी और उसका नतीजा भी ये देखने को मिला है। ईरान चीख चीख करके ये कहता रहा कि उसके पास इतनी मिसाइल्स है कि अगर उसने दागनी शुरू की तो वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा, अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देगा। हाँ, मिसाइल्स दागी गई हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचाया गया है, यरूशलेम में भीषण हमले किए गए हैं। आयरन डोम कहीं ना कहीं इस दौरान निष्प्रभावी रहा है, प्रभावी नहीं रहा है और ये उसने 2025 में भी किया था, आयरन डोम को नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी उसने आयरन डोम को नुकसान पहुंचाया है। अब खबर एक और आ रही है जंग के मैदान से। खबर ये है कि फारस की खाड़ी से ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। फारस की खाड़ी से ये लॉन्च की गई है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से ICBM लॉन्च की गई है, तो सीधा निशाना इस बार भी इजराइल ही रहने वाला है। ये परीक्षण भी बार बार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये फारस की खाड़ी से ICBM लॉन्च कर दी गई है। ओमान और फारस की खाड़ी जहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है।
इस दौरान मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद 136 ईरान इस्तेमाल कर रहा है और इसके माध्यम से इजराइल को न केवल नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि मिडिल ईस्ट में भी उसने तबाही ला रखी है। हर देश में वो यूएस नेवी कहकर के वहां पर निशाना साधता है, लेकिन उसकी वजह से यूएस नेवी के साथ साथ उस जगह पर भी धमाके हो रहे हैं, जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। यूएई की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, कतर की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी लामबंदी की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि हमें अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। फ्रांस ने एक वक्त था कि ईरान को मना कर दिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करने देगा अमेरिका को। ब्रिटेन ने यह कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन जैसे ही साइप्रस में ब्रिटिश प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, ब्रिटेन तिल मिलाया हुआ सीधे अमेरिका के लिए अपने एयरबेस खोलने के लिए, एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, इसका इस्तेमाल करो। इन्होंने जो किया है इसका सबक सिखाया जाएगा। यानी यूरोप की कंट्री, मिडिल ईस्ट की कंट्री और इसके साथ साथ वर्सेस ईरान। और अगर ईरान पर बाकी कंट्रियों ने पलटवार कर दिया तो ईरान की शक्ल सूरत बदल दी जाएगी। इजराइल और अमेरिका तो वैसे उसकी शक्ल सूरत बदलने में लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसी जगह हैं जहां से ये इशारे किए जा रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे अगर ईरान ने इस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। अब कौन कौन से मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ, आपको बताती हूँ। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ सारांश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं और महेंद्र सिंह भी विदेश मामलों के जानकार। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर, सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले सवाल वो 100 परमाणु झटकों, 100 भूकंप के झटकों पर है कि 100 भूकंप के झटके अगर महसूस किए गए हैं तो ये सीधे सीधे मैनमेड है। एक बार में प्राकृतिक झटके तो इतने सारे हो नहीं सकते। एरिया 52 वो जगह जहां पर इनकी परमाणु साइट्स हैं, तो इस सब के बीच में इनको परमाणु हथियारों के परीक्षण की आवश्यकता क्या पड़ गई जब ये इतने सारे परमाणु हथियार ऑलरेडी रखते हैं? देखिए, आपने जवाब भी दे दिया। जरूरत नहीं है। आप नेवडा डेजर्ट, जहाँ जो एरिया 52 हो रहा है, ये दुनिया के सबसे जियोलॉजिकली अनस्टेबल रीजन्स में से एक है। वॉकर लेन है 625 किलोमीटर की, जिसमें कम से कम 1000 फॉल्ट लाइंस हैं। उसके बाद मतलब टोटल शेयर जोन है ये। यूका माउंटेन्स, अमरगोरा डेजर्ट, मतलब पूरा नेवडा डेजर्ट जियोलॉजिकली दिस थिंग। और वहां पे हर 5-6 साल में बड़े भूकंप आते हैं और ये 4.34 के भूकंप आने वहां पे आम कोई अजीब बात नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में जियोलॉजिकल स्टडी कर लें तो आपको जो मैं तथ्य दे रहा हूँ आपको आ जाएंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग ये न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड टेस्टिंग भी हो सकती है, उससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, पर ये नेचुरल भी हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। बिल्कुल सही है कि उनको नए परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। वो पिछले 70 साल से बहुत परीक्षण कर चुके हैं और सब कुछ उनके पास टेस्टेड है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही होती हैं, उसको और ज्यादा विध्वस्त कैसे बनाया जाए या और छोटे से छोटा कैसा बनाया जाए, तो उस डायरेक्शन में हो सकता प्रयोग हो। अभी कुछ नहीं कह सकते, खाली भूकंप के झटकों के बेस पे कि ये मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग ही थी, बिकॉज वो जियोलॉजिकली काफी अनस्टेबल रीजन है दिस थिंग। दूसरा आपका सवाल ये आईसीबीएम, आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट इट, कि वो आईसीबीएम को लॉन्च करना है, ये को उसके बारे में था कि वो हो गया है, अब क्या होगा। देखिए, वो ठीक है, इजराइल भी जो ईरान जो कुछ है उसके पास वो अभी छोड़ रहा है, सर्वाइवल का गेम है रजीम के लिए, एंड सब कुछ करेगा। अब उस आईसीबीएम में है क्या, आईसीबीएम और के लिए कि वो इंटेंडेड टारगेट क्या है, क्या वो यूरोप के किसी देश में जा रहा है, बिकॉज इजराइल या गल्फ में जहां हमला कर रहा था वहां के लिए क्रूज मिसाइल्स काफी थी। तो अगर आईसीबीएम लॉन्च किया है उसने तो ऑब्वियसली कोई लॉन्ग रेंज टारगेट है। अब वो कहाँ जाता है, कब इंटरसेप्ट होता है, उसकी ट्रेजेक्टरी से पता लग गया होगा अभी तक उनको कि इंटेंडेड टारगेट क्या है, एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू टेक इट ऑन। ऐसा नहीं है कि आईसीबीएम अनस्टॉपेबल होते हैं, सारा कुछ रोका जा सकता है अगर आपके पास सही तकनीक हो, जो यूएस इजराइल के पास है। ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त 2-3 है। एक,
उनकी लीडरशिप कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। अभी उनके पूरी जो आर्मी है वो छोटी छोटी टुकड़ियों में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मोड में काम कर रही है। जैसे कल की रिपोर्ट थी कि 31 यूनिटें बना दी है, सब इंडिपेंडेंट टारगेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है। दूसरा, अभी यहाँ पे आएगा कि उनकी जो रेगुलर आर्मी जिसको आर्तेश बोलते हैं और आईआरजीसी, इनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट देखिए। आर्तेश ओल्ड इंपीरियल आर्मी है जो शाह ऑफ ईरान के टाइम थी। इनका इस्लामिक रजीम आने के बाद उसको डिसबैंड नहीं किया गया। उसकी इंपॉर्टेंस काम कर दी, काउंटर वोट के लिए आईआरजीसी खड़ी कर दी, पर आर्तेश फिर भी है और उसको जिम्मेवारी दे दी होमलैंड सिक्योरिटी की, और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी सारी आईआरजीसी के हाथ में इन्होंने दे दी। पर उसके पास आज भी टैंक है, हेलीकॉप्टर्स हैं, मतलब जो असला है। अगर अमेरिका और इजराइल को कुछ करना है, आई एम श्योर उन्होंने इस वक्त आर्तेश के अंदर कुछ ना कुछ मतलब खेल खेला होगा कि ऑलरेडी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी। कुछ लोग डिफेक्ट करना शुरू कर गए हैं एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो एक जेन्युइन सिविल वॉर जो ईरान के अंदर कराना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।